चौधरी साहब, जिस जमीन पे आपने कब्जा कर रखा है मेरे वालिद की है, ये मेरा हक है। अरे तेरा बाप भी हक हक करता मर गया। अरे तू किस खेत की मूली है? सही फरमा रहे हजूर, ये आपका मुकाबला करेगा। अरे चल दफा हो जाए यहाँ से। मुंशी, तू अच्छी तरह जानता है ये जमीन मेरे बाप के खून पसीने से बनी हुई है, तू हक का साथ क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, तो तू चाहता है कि मैं तेरी वजह से चौधरी साहब को अपना दुश्मन बना लूं? कान खोल के सुन ले, जमीन, अनाज, मकान यहाँ सब मेरा है। तू भी अपने बाप की तरह मिट जाएगा और यहाँ सिर्फ मेरा कानून रहेगा, मेरा। चौधरी साहब, अभी अल्लाह का इंसाफ बाकी है, वो ये सब देख रहा है, वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगर आज आपने मुझे हक ना दिया ना, हश्र के दिन के लिए तैयार है, आपसे हिसाब लूंगा मैं, आपसे एक एक पाई का। अरे बकवास बंद कर। मुंशी, तू क्या देख रहा है? धक्के देके निकाल इसको। भगा दिया चौधरी साहब। मुंशी, ये लड़का हद से बढ़ रहा है, इसे दबाना होगा। अगर हमने इसे ना दबाया तो लोग समझेंगे चौधरी कमजोर हो गया। आप सही कह रहे हैं हजूर, इसे देखकर बाकी लोग भी हिम्मत पकड़ लेंगे। तू सही कहता है मुंशी, मैं भी यही चाहता हूँ कि लोगों के अंदर मेरा खौफ जिंदा रहे, कोई मेरे से आंख न मिला सके। चौधरी साहब, पूरे पिंड में हर बंदा आपके इशारे पे नाचता है, ये तो एक बेवकूफ सा लड़का है। बेवकूफ हो या सियाना, अगर मुझसे मुकाबला करेगा जमीन में दफन कर दूंगा, जमीन में। हुजूर, मैं तो कहता हूँ इसको आज इसको मैंने आखिरी मौका दे दिया है। अगर ये लड़का दोबारा मेरे सामने आया, पूरे पिंड के सामने इसका निशाने इबरत बना दूंगा। बेटा, जालिम का गुरूर हमेशा नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। यतीम की दुआ और मजलूम की अर्श हिला देती है। तो क्या मैं खामोश रहकर जालिम के जुल्म पर आए भरता रहूं? मैंने तुम्हें खामोश रहने को नहीं कहा, सिर्फ सब्र करने को कहा है, क्योंकि वक्त आने पर सच का बोलबाला होगा और जालिम खाक में मिलेगा। मेरे अंदर अब मजीद जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, मैं तो खुद को खत्म समझ रहा हूँ। ऐसी बातें नहीं करते, मायूसी कुफ्र है। तुम्हारा केस मैं खुद लड़ूंगा चौधरी के साथ। और मौलवी, बता कैसे आना हुआ? और चौधरी, डर अल्लाह के अजाब से। यतीम का माल खाना आग के अंगारे खाने के मुतरादिफ है। अरे मौलवी, तू 2 टके के इंसान की वकालत के लिए मेरे मुकाबले आ गया है और यहाँ सब मेरी मुट्ठी में। तू अपनी मुट्ठी में जो मर्जी कर ले, मगर मालिक के कहनात के अख्तियार तेरे हाथ में नहीं है। हजूर, मौलवी तो डराने आया है, इन जैसों को तो काम ही यही है। और तू भी याद रख मुंशी, जालिम का साथ देने वाला बराबर का शरीक होता है। अरे बस कर, इस इलाके का सरबराह मैं हूँ और यहाँ पे कानून भी मेरा चलेगा। यहाँ तुम्हारा कानून नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ अल्लाह का कानून और उसकी हकमत बाकी रहेगी। डरो उस वक्त से जब तुम्हारे वजूद के साथ साथ तुम्हारी कब्र का निशान भी निस्तो नाबूद हो जाएगा, फिर ये गरूर कैसा। मौलवी साहब, आपने मेरा सोया हुआ ज़मीर जगा दिया है। मैं उस लड़के से माफी मांग लूंगा, क्या वो मुझे माफ कर देगा? वो एक मासूम लड़का है, वो तुम्हें माफ कर देगा। हाँ, अगर सच्ची तौबा करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें जरूर माफ करेगा। मैं अल्लाह से सच्ची तौबा करता हूँ। मुंशी, जाओ उस लड़के को उसके कागजात और जमीन वापस कर दो। मौलवी साहब, आप चले मेरे साथ, मैं उस लड़के से भी माफी मांगना चाहता हूँ। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे ज़रूर शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।